પાંડેસરામાં ચાલતા 3 ક્લિનિક પર દરોડા પાડીને બોગસ તબીબોને ઝડપી પાડ્યા। જણાવી દઉં કે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી હેઠળ સુરત પોલીસે પાંડેસરા વિસ્તારમાં 3 ક્લિનિક પર દરોડા પાડી અને નકલી તબીબોને પકડી પાડ્યા। પોલીસે 13 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં 2 ડોક્ટરોનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ ₹70,000ના નકલી બેચલર ઓફ ઇલેક્ટ્રો હોમિયોપેથી મેડિસિન એન્ડ સર્જરી સર્ટિફિકેટ જારી કરતા હતા। પોલીસે ગુપ્તચર માહિતીના આધારે બામરોલી વિસ્તારમાં વિવિધ ક્લિનિકમાં અચાનક ચેકિંગ કર્યું। તેમણે શોધી કાઢ્યું કે નકલી ડોક્ટરો યોગ્ય લાયકાત વિના ક્લિનિક ચલાવી રહ્યા હતા અને એલોપેથિક દવાઓ આપી રહ્યા હતા। તપાસમાં ખુલ્યું કે મુખ્ય આરોપી ડોક્ટર રાશેષ ગુજરાતી અને ડોક્ટર BK રાવત આ નકલી સર્ટિફિકેટ લગભગ 2 દાયકાથી જારી કરી રહ્યા હતા। ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે આ ડોક્ટરોની લાયકાતોની ચકાસણી કર્યા પછી અમે શોધી કાઢ્યું કે તેમણે ડોક્ટર રાશેષ ગુજરાતી પાસેથી BEMS ડિગ્રી મેળવી હતી। આ ડિગ્રી અમદાવાદ સ્થિત અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા બોર્ડ ઓફ ઇલેક્ટ્રો હોમિયોપેથી મેડિસિન દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી। પોલીસે ખાલી ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ, પૂર્વ ભરેલા સર્ટિફિકેટ અને ID કાર્ડ સહિતના અનેક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા। આ ઓપરેશન સુરત પોલીસના ઓનગોઈંગ પ્રયાસોને હાઇલાઇટ કરે છે, જે તબીબી છેતરપિંડીને રોકવાની જાહેર સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે। આ નકલી ડોક્ટરોની ધરપકડ અને નકલી સર્ટિફિકેટની જપ્તી चेतनानी અને તબીબી નિયમનના કડક અમલની મહત્વતાને દર્શાવે છે। सूरत शहर में माननीय HM सर, DG सर और CP सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ। ये तीनों डॉक्टर हैं, ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है। और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ राशेष गुजराती करके हैं डॉक्टर, और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में राशेष गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई। तो वहाँ पे भी जब राशेष गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगात नाका रामदेव रोड पे रहता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो राशेष गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले 1-2 ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और राशेष गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये। फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था, पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया।
जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा, तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी, पब्लिक के जो लोग हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है, और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की, और इन्होंने जितने भी लोग थे, जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति है, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है, और ये अहमदाबाद में है। इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे। ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे, और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएमसी, पुलिस, आरोग्य, ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था, और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया, तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। और उस कोई डॉक्टर अगर ना बोले कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ, या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश करे, तो उसको अलग अलग तरीके से ये लोग धमकाते थे। अभी एक डॉक्टर आया है जिसको तो इन्होंने एक कि तुम्हें मार देंगे, इस तरह की धमकियां भी दी है। पर इनिशियल फेज में ये लोग प्रशासन का, आरोग्य विभाग का इस तरह का नाम लेके कि तुम्हें बुक करवा देंगे, इस तरह की धमकी देके ये अपनी एनुअल फीस वो कलेक्ट करते थे।